हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, उस्ताद की बात छोड़िए और आम आदमी जो एक कबूतरबाजी का शौक़ कर रहा है या अभी अभी करनी शुरुआत की है, तो उन नए कबूतर पालने वालों के सामने एक बड़ा मसला ये भी आता है कि वो कबूतर की पहचान कैसे कर सकें। बहुत सारी नस्लें होती हैं कबूतरों की, बहुत सारी किस्में होती हैं। तो खैर वो तो एक अलग मामला हो गया। और सबसे कॉमन और सबसे पहला जो चैलेंज कबूतर पालने वाले के सामने आता है कि वो नर और मादा की पहचान कैसे कर सके। जी हाँ, कबूतर में मेल और फीमेल की पहचान कैसे कर सके, ये सबसे पहला जो है मसला नए कबूतर पालने वालों के सामने आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने ऐसे रखूँगा जिससे आपके सामने इस तरह की परेशानी कभी सामने आपके नहीं आएगी और आप आसानी से कबूतर के मेल है या फीमेल है उसकी पहचान आसानी से आप एक ही नज़र में कर पाएंगे। कबूतर नर है या मादा है, इसको मालूम करने के लिए बहुत सारे तरीके जो है लोग आजमाते हैं, जिसमें से कई तरीके सरासर गलत हैं और बेबुनियादी हैं और बहुत सारे तरीके जो हैं वो कारगर भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे तरीके आपके सामने दिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा जो बड़े अजीब से हैं मगर बहुत ज़्यादा चलन में हैं। तो इसमें सबसे पहले तरीका ये है कि देखिए, हमारे पास ये एक मादीन कबूतरी है। तो हमें करना ये है दोस्तों कि कोई भी एक कबूतर लें। मैंने जैसे कि ये एक मादीन फ़ीमेल कबूतर अपने हाथों में लिया है, तो इस फीमेल कबूतर को इसकी चोंच के सहारे अपने हथेली पर रखना है। देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। इस तरह से इसे चोंच के सहारे अपने हथेली पर सीधा रखना है और देखना यह है कि अगर ये जो है कबूतर पलटकर उधर दूसरी तरफ उड़ गया तो ये जो है नर होगा, वरना तो ये मादीन होगी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पलट नहीं रहा, तो ये एक फ़ीमेल कही जा सकती है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया। इसी तरह से एक दूसरा मेल कबूतर ले लेते हैं, नर कबूतर ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक नर पट्ठा है ये, और इसे भी मैं अपनी हथेली पर आपको रख कर दिखाऊँगा कि अगर ये पलटता है तो नर माना जाएगा, नहीं पलटता तो ये भी मादीन माना जाएगा। देखिए, अपनी हथेली पर रखता हूँ। देखिए, हथेली पर रख दिया और देखिए किस तरह से एकदम जो है ये पलटा, तो ये नर माना जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों, एक और बड़ा अजीब तरीका है मेल और फीमेल, नर और मादा का मालूमात करने के लिए। वो भी जो है मैं आपको दिखा दूंगा इस वक्त। आप हंसेंगे और जो है बहरहाल चलन में है, इसलिए बताना ज़रूरी भी है। दोस्तों, इस दूसरे तरीके के लिए आपको करना ये है कि एक कबूतर ले लें आप, पहले नर ले लें या मादा कोई सा भी ले लें। तो देखिए, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, इसमें भी करना यह है कि आप एक कबूतर लीजिए कोई सा भी और उसे अपने हथेली पर रख लीजिए इस तरह से घुमाकर, और एक सुई में धागा पिरोकर उसे जो है थोड़ा सा लटका लीजिए। और इस तरह से कबूतर को हथेली में लेकर आपको क्या करना है, इसके पेट के ऊपर जो बाल हैं इन्हें थोड़ा सा जो अपने हाथों से मैश कर लें, खोल दें। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इसे मैश कर लें, खोल दें इन्हें हाथों से, और उसके बाद इसके पेट पर ये सुई आप लटका दें। तो देखना यह है दोस्तों, अगर ये सुई आगे पीछे की तरफ मुंह करती है, चाल इसकी आगे पीछे की तरफ होती है, तो ये एक मेल कबूतर माना जाएगा, मतलब ये कबूतर नर है। अगर इस तरह से आगे पीछे जैसे घूम रही है तो ये जो है नर कबूतर माना जाएगा। इसी तरह से आप एक दूसरा कबूतर लीजिए। तो यहाँ मैं जो है एक फीमेल मादीन आपके सामने ले लेता हूँ, और उसी तरह से आप अपनी हथेली पर देखिए ये मादीन हम ले लेते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो इसी तरह से इस मादीन को भी हम अपनी हथेली पर सबसे पहले रखेंगे और वो सुई जो है अपने सबसे पहले उसके बालों को उसके पेट पर सर हटाएंगे, और उस सुई और धागे की मदद से ही देखिए हम लटका कर देखते हैं। तो अगर ये जो सुई है गोल गोल घूमती है तो ये मादीन जो है दोस्तों कही जाएगी। देखिए, बहरहाल मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुझे यकीन नहीं है इस टोटके पर, इस तरीके पर। बहरहाल ये चलन में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बड़ा फ़नी है मामला।
और मैं इस बात से बिल्कुल भी जो है एग्री नहीं करता दोस्तों, ये पहचान के तरीके नहीं हैं कबूतर के। बहुत से लोग बाग जो है इस पे एतकाद करते हैं, यकीन रखते हैं, और वो जो है इस तरह से जो है करके भी देखते हैं। इसलिए मैंने जो है आपको ये तरीका आपको बताया है। बहरहाल आप करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों मैं आपको जो जेन्युइन चीज़ें हैं, चंद चीज़ें जो जेन्युइन हैं वो मेल और फीमेल के ताल्लुक़ से आपको बताए दे रहा हूँ, जो आप किसी कबूतर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना ये है कि जहाँ भी आप कबूतर ख़रीदने जाएं या आपके पास ऑलरेडी कबूतर हों, तो देखिए कबूतर जो मेल कबूतर होता है उसका डिल्डोल जो है वो थोड़ा हैवी होता है। फीमेल कबूतर के मुकाबले वो जो है आपको थोड़ा हैवी देखने को मिलता है, और कदकाठी और इसकी जो बनावट होती है वो थोड़ा मर्दाना टाइप की होती है। बात एक जो बिल्कुल सिंपल सी है, ये तो आप सबसे पहले आप देख लें। दूसरा ये है कि मेल कबूतर जो पट्ठा है उसका सिर जो है मादीन के मुकाबले में ज़्यादा जो है मोटा होता है। ऊपर से सर देखिए, आप देख रहे होंगे अपने वीडियो में, देखिए मोटा सर होगा इसका। मादीन का सर जो है, खोपड़ी जो है वो छोटी होती है। तीसरी चीज़ जो आपको मेल कबूतर में पट्ठे में जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि इनके सामने का जो हिस्सा है, जो जिसे सीना बोलते हैं, वो चौड़ा होता है। जैसे कि एक आम इंसानों में जो मर्द है वो सीना उसका चौड़ा होता है, इसी तरह से सिंपली जो है कबूतरों में भी कबूतर के जो नर कबूतर है उसका सीना चौड़ा होता है। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कबूतरों में जो मेल कबूतर होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो मादीन के मुकाबले जो है वो ज़्यादा खनकदार और तेज़ होती है। एक मिथ और है कि जो है मेल कबूतर गुटकता है, फीमेल नहीं गुटकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल भी गुटकता है और फीमेल भी गुटकता है, मगर उसके जो आवाज़ है फीमेल की वो कम होती है और मेल कबूतर की गुटकने की आवाज़ तेज़ होती है। तो ये चौथी चीज़ ये रही दोस्तों। तो और पांचवी जो आखिरी चीज़ है वो आप उसकी चाल से अंदाज़ा लगा पाएंगे। इन कबूतरों की जो मेल कबूतरों की जो चाल होती है वो मर्दाना होती है और बनावट के साथ जो है ये चलता है। देखिए, आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप जो है देख के बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो खामखा खींचना और लंबे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चंद पॉइंट जो मैं आपके लिए निकाले हैं, यही पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी मेल फीमेल का पता लगाने के लिए। मैं आपको फ़ीमेल भी कबूतर दिखा देता हूँ एक बार, उन्हें भी देखकर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए डिल्डोल देखिए, मादीन का पतला है, सिर देखिए छोटा है, खोपड़ी आगे की, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया जो मेल कबूतर थे उनकी खोपड़ी बड़ी थी। देखिए नाजुकी अलग ही झलक रही है, इनकी चाल देखिए मर्दाना नहीं है जैसे आम इंसानों की भी होती है। नज़ाकत थोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे का हिस्सा देखिए छोटा है, जो सीना है वो छोटा है, पतला है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों। आप देखें इनकी आवाज़ भी जो है बारीक होती है मेल कबूतर के मुकाबले। देखिए नाजुकी देखिए, और स्लिम कह सकते हैं, स्लिम होती हैं कबूतरी जो होती हैं वो स्लिम होती हैं फीमेल कबूतर। देखिए करीब से दिखाऊंगा, बहुत जो है कहते हैं ना फूंक फूंक के कदम जो है फीमेल कबूतर रखती है। तो बाकी चीज़ें जो है मैं बिल्कुल उन पर यकीन नहीं करता। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो 100% जो है काम करती हैं। चाहें तो किसी उस्ताद की सलाह कबूतर ख़रीदने से पहले ले सकते हैं। अगर आप ख़ुद भी चाहें तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनके जो है इनको यूज़ करके, आप इनको इस्तेमाल करके, याद करके आप आसानी से जो है मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है इतना तो आप किसी उस्ताद की सलाह ले लें ताकि आप जो है परेशान ना हो। बस यही ख़ता मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए तो जो है उस्ताद की सलाह ले लें। और ये वीडियो आप अगर अच्छे से देख ली हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे इन फ्यूचर जो है मुश्किल आएगी मेल फीमेल का पता लगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।